श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री उमामहेश्वराय नमः। ॐ श्री नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। बोलिए श्री गौरी शंकर की जय। आप सभी का राम दर्शन चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी श्रवण करने वाले हैं श्री राधा रानी के 16 नामों का। आइए भगवती श्री राधा के इन पवित्र 16 नामों का स्मरण करने से माँ भगवती श्री राधा रानी प्रसन्न हो जाती है। बड़े ही भाव से भगवती श्री राधा रानी के इन 16 नामों का स्मरण करें जो भगवान श्री नारायण के द्वारा ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहे गए हैं। श्री नारायण बोले, राधा रासेश्वरी, रासवासिनी रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग संभुता, परमानंद रूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली चंद्रकांता, शरद चंद्र प्रभानना, नामानि एतानि शाराणि, तेषां भय अंतराणि च। अर्थात भगवान श्री नारायण ने कहा कि राधा रासेश्वरी, रासवासिनी, रसिकेश्वरी, कृष्ण प्राणाधिका, कृष्ण प्रिया, कृष्ण स्वरूपिणी, कृष्ण वामांग शंभुता, परमानंद स्वरूपिणी, कृष्णा वृंदावनी, वृंदावन विनोदिनी, चंद्रावली चंद्रकांता और शरद चंद्र प्रभानना। ये सारभूत 16 नाम उन सहस्त्र नामों के ही अंतर्गत है। राधा शब्द में धा का अर्थ है संसिद्धि, निर्वाण तथा रादान वाचक है, जो स्वयं मोक्ष प्रदान करने वाली है। वे ही श्री राधा कही गई है। रासेश्वरी की ये पत्नी है, इसलिए इनका नाम रासेश्वरी है। उनका रासमंडल में निवास है, इसलिए वे रासवासिनी है। वे समस्त रसिक देवी योगी परमेश्वरी है, अतः पुरातन संत महात्मा उन्हें रसिकेश्वरी भी कहते हैं। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए वे प्राणों से भी अधिक प्रियतमा है, अतः साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें कृष्ण प्राणाधिका नाम प्रदान किया है। वे श्री कृष्ण के अत्यंत प्रिय कांता है तथा भगवान श्री कृष्ण ही सदा उन्हें प्रिय है, इसलिए समस्त देवता उन्हें श्री कृष्ण प्रिया कहते हैं। वे श्री कृष्ण स्वरूप को लीला पूर्वक निकट लाने में समर्थ है तथा सभी अंशों में श्री कृष्ण के सदस्य है, अतः कृष्ण स्वरूपिणी कही गई है। परम सती श्री राधा श्री कृष्ण के आधे वामांग भाग से प्रकट हुई है, अतः श्री कृष्ण ने स्वयं ही उन्हें कृष्ण वामांग शंभुता कहा है। सती श्री राधा स्वयं परमानंद की मूर्तिमती राशि है, अतः श्रुतियों ने उन्हें परमानंद स्वरूपिणी की संज्ञा दी है। कृष्ण शब्द मोक्ष का वाचक है, अणय उत्कृष्टता का बोधक है और आकार दाता के अर्थ में आता है। वे उत्कृष्ट मोक्ष की दात्री है, इसलिए कृष्णा कही गई है। वृंदावन उन्हीं का है, इसलिए वे वृंदावनी कही गई है, अथवा वृंदावन की अधिदेवी होने के कारण उन्हें यह सुंदर नाम प्राप्त हुआ है। सखियों के समुदाय को वृंद कहते हैं और आकार सत्ता का वाचक है। उनके समूह की समूह सखिया है, इसलिए वे वृंदा कही गई है। और उन्हें सदा वृंदावन में विनोद प्राप्त हुआ है, तब वेद उनको वृंदावन विनोदिनी कहते हैं। वे सदा मुखचंद्र तथा नखचंद्र की अवली पंक्ति से युक्त है। इस कारण श्री कृष्ण ने उन्हें चंद्रावली कहा गया है, नाम दिया है। उनकी कांति दिन रात सदा ही चंद्रमा की तुल्य बनी रहती है, अतः श्री हरि हर्षोल्लास के कारण उन्हें चंद्रकांता कहते हैं।
उनके मुख पर दिन रात शरद काल के चंद्रमा की सी प्रभा फैली रहती है, इसलिए मुनि मंडली भक्तजन उन्हें शरद चंद्र प्रभानना भी कहते हैं। यह अर्थ और व्याख्या सहित षोडश नामावली कही गई है, जिसे नारायण ने ब्रह्मदेव को दिया, फिर ब्रह्मदेव ने धर्मदेव को प्रदान की और धर्मदेव ने महातीर्थ पुष्कर में सूर्य ग्रहण के पुण्य अवसर पर देव सभा के बीच आकर के इस 16 नामों का उपदेश दिया। श्री राधा के प्रभाव की प्रस्तावना होने पर बड़े प्रसन्नचित से इन नामों की व्याख्या की गई थी। यह भगवती श्री राधा का स्तोत्र बड़ा ही पुण्यमय है। इदम स्तोत्रम महापुण्यम तुभ्यम दत्ता मया मुने निंदकाया वैष्णवायन दावन्य महामुनि। जो मनुष्य जीवन भर तीनों संध्याओं के समय इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसकी श्री राधा माधव के चरण कमलों में भक्ति होती है और भगवान श्री राधे कृष्णा का सानिध्य पा करके बड़े आनंद से उनके ही समीप निवास पाता है। तो ऐसा इस स्तोत्र का प्रभाव है। षोडश नामावली का जो भगवती श्री राधा के इन नामों का स्मरण करता है, उसे भगवती श्री राधा अपनी कृपा अनुभूति प्राप्त कराती है। बोलिए श्री राधे कृष्णा की जय।